देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये अचानक से तूफान इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था और अभी अपशगुन। रुचिता, अब शगुन नहीं अच्छा शगुन है ये। वैसे भी इतने सालों से ये सेम फ्रेम था, सालों से सोच रहा था इसे बदलने की, अब बदल दूंगा। और रुचिता, तूफान आएगा तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही। इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बात पे अपशगुन हो जाएगा। प्लीज मेरे लिए काढ़ा ले आओ, वरना छींक छींक कर हालत खराब हो जाएगी मेरी। अभी लेके आई। शुक्र है भगवान का, उस बाबा को लेकर किसी का शक मुझ पर नहीं गया। अगर कहीं किसी का शक मुझ पर चला जाता, प्रतीक के पापा तो मुझे आज के आज मायके भेज देते। माँ, माँ वो मैं आपके लिए लेप लेकर आई थी, लगा लीजिए, जलन कम हो जाएगी। पूनम, आई माँ जी। इसे यहीं रख दो, मैं बाद में लगा लूंगी। ठीक है। यहाँ रख देती हूँ। पूनम, पूनम। जी माँ जी। ये दान का सामान है, इसे मंदिर में दान कर देना। और हाँ, भूलना नहीं। जी माँ जी, नहीं भूलूंगी। ये तो ठीक वैसे ही बिच्छू का निशान है जैसे बाबा के शीशे और डब्बे में था। अरे ये माँ के कमरे में कैसे आया? कहीं सच में माँ का उस बाबा से कोई लेना देना है क्या? या ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये जरा सी चीज देकर मैं माँ पर शक नहीं कर सकती। मुझे कोई पुख्ता सबूत ढूंढना ही होगा। माँ जी ने कहा है कि ये सारा सामान ले जाकर मंदिर में दान करके आना है। एक काम करती हूँ, पहले कमरे में जाकर पंडित जी को फोन लगाती हूँ और पंडित जी से पूछती हूँ कि कौन सा समय आना ठीक रहेगा। उसी समय जाकर ये सारा सामान मंदिर में दे आऊंगी। ठीक है। ये आवाज तो मेरे कमरे से आ रही है। रुचिता, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। तुम अब तक मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने वो सोचा कि आपको लेप लगा के ही चली जाऊं, इसलिए रुक गई। अच्छा, ये दरवाजा ये कैसे बंद था? और ये आवाज कैसी आई? वो माँ, हवा से दरवाजा बंद हो गया था और उसी की आवाज थी। लाइए मैं आपको लेप लगा देती हूँ। नहीं, रहने दो, इसे रखो और जाओ यहाँ से, मैं लगा लूंगी।
पहले वो पत्ता और अब ये शीशी, और इस पे भी ठीक वैसे ही बिच्छू का निशान है जैसे उस बाबा के शीशे और डब्बे में। मिस्टर नरेश अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी हमें उन्हें अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा क्योंकि उन्हें बिजली का बहुत गहरा शॉक लगा है, जिससे उनकी दिल की धड़कन भी कम हो गई है और उनको छोटी मोटी चोटें भी आई हैं। बाकी उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था का पता उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। पापा जी को बचाने के थैंक यू। लेकिन भाई एक चेंबर में शॉक आया कहाँ से? पता नहीं, मैंने तो खुद चेक किया था, तब तक तो ठीक था। लेकिन एक चेंबर में बिजली का झटका कैसे लगा? मेरे वायर काटने के बावजूद वो ऑन कैसे हुआ? देखिए, ये आपका निजी मामला है, बेहतर होगा आप पुलिस की मदद लें। और हॉस्पिटल का रूल है कि पेशेंट के साथ एक ही इंसान रह सकता है, तो प्लीज आप लोग। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। भाई आप सबको लेकर जाइए, मैं रुकता हूँ पापा के साथ। ठीक है निहार, नहीं। मैं संभाल लूँ। माँ आइए। निहार जी, आप चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा पापा जी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रुचिता, पापा के लिए प्रार्थना हम सबने की थी रुचिता, लेकिन भगवान को तुम्हारी प्रार्थना के आगे झुकना ही पड़ा। थैंक यू। नहीं निहार जी, वो मेरे भी पापा जी हैं, और देखिएगा उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो तुम जाओ, घर पे सबका ध्यान रखो। जब मैंने इसकी तार काट दी थी तो फिर ये ऑन कैसे हुआ? कैसे? इस तार को ऐसे किसने लगाया? किसने किया ये? किस बेवक? इधर मैडम। ये मालूम है किसने किया? मैडम ये तो कल वो तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? जी मैडम। ठीक है, जाओ। जो काम मैं पार्टी में नहीं कर पाई वो काम अब पूरा होगा। कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मेरे पास। हटते हटते। कोई नहीं रोकेगा मुझे, कोई नहीं। पूनम, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है पूनम? मामा प्लीज शांत हो जाइए। माँ, मेरे पास कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है निहार। तुम्हें अपनी माँ चाहिए या वो रुचिता?